बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो हमें करना था वो किया है। आगे भी इंशाल्लाह जो इसके खिलाफ जो करना है वो इंशाल्लाह करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप नौजवानों को, इस कौम के नौनिहालों को सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ कि इत्मीनान का माहौल बनाए। इस बात से याद रखिएगा, जैसे पीछे वाले आराम से बैठे हैं ऐसे आगे वाले भी तो आराम से बैठ जाइए। कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम जो वहां से बेचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं। इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति है? मुसलमानों, तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे रब का वादा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम लौला इन कुंतुम। तुम उदास मत हो, तुम परेशान न हो, तुम गम न करो। हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरबुलंदी देंगे। अमित शाह मोदी को हटा के तुम्हें भारत का बादशाह बनाएंगे। लेकिन शर्त यह है, मेरी ये शर्त पूरी कर दो। अल्लाह कहता है शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर दो, अपने अंदर ईमान। मुसलमानों, अपने आपसी इख्तिलाफात को भुला दो, हनफी देवबंदी बरेलवियों के झगड़े खत्म कर दो। हमारे घर के झगड़े हैं, हम मौलवी बैठ के इसको खुद निपटा लेंगे। इस वक्त ये झगड़ा हमारा घर का नहीं, हमारा एक जात और एक कौम का झगड़ा है। मोदी और अमित शाह ने इस बिल को लाकर ये साबित कर दिया है कि हम भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये साबित कर दिया है और आपको ये साबित करना है कि हम अल्लाह के वादे को कभी झूठा साबित नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, आखिरी बात बताते हुए इतना कहूंगा कि हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमालुकुम मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। मुल्क शाम का एक गवर्नर उमर के पास आया, उमर अपने बच्चे को चूम रहे थे। मुल्क शाम के गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस बच्चे को चूम रहे हैं, अपने बच्चे को। मैं तो 5 साल से गवर्नर हूँ, आज तक मैंने अपने बच्चे को बोसा नहीं दिया, आज तक मैंने अपने बच्चे को नहीं चूमा। हजरत उमर ने उसकी गवर्नरी ले ली, ओहदा ले लिया, फरमाया जो आपने दिया वहां की रियायत से क्या प्यार करेगा। मेरे भाइयों, मोदी और अमित शाह तो अपने मुल्क के मुसलमानों को गले नहीं लगा सकता, तो पूरे भारत के लोगों को क्या गले लगाएगा। और एक और ऐलान, नहीं लगा पाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका तो पूरा देश तो पूरा देश क्या संभालेगा। जिसने अपनी 80 और 90 साल की बूढ़ी माँ को ATM पे खड़ा कर दिया हो, उसको भी लगा दिया हो, तो पूरे देश के मुसलमानों के साथ क्या सलूक करेगा। तेरी ज़हनियत पूरे दुनिया में वाज़ेह हो चुकी है। हम मुसलमान तेरे ख्वाबों को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे, कभी पाबंदा ताबीर नहीं होने देंगे। तुम अपने ख्वाबों को लेके रह जाओगे, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह आओ आओ इस भरे मजमे के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी इलाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत करवा ले। ऐ अल्लाह इन 2 भेड़ियों से हमारे मुल्क को बचा ले। अमित शाह और मोदी को मुसलमानों का प्यार इसके दिलों में पैदा फरमा दे। इस बिल को वापस लेने की तौफीक अता फरमा दे।
मान्यवर महोदय, हम जमीयत उलमा हिंद के सदस्य और समर्थक विनम्रता पूर्वक महामहिम का ध्यान नागरिकता संशोधन विधेयक 2025 को लाना चाहते हैं, जो कि प्रत्यक्षता सांप्रदायिकता से प्रेरित है। हम इस कानून की निंदा करते हैं क्योंकि यह विधेयक भारत की नागरिकता के लिए धर्म को कानूनी आधार बनाता है। इसका उद्देश्य 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देना बताया गया है। लेकिन यह विधेयक धर्म के आधार पर उनमें भेदभाव करता है। हम इससे धर्म के आधार पर नागरिकता को विभाजित करने की मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है। इस तरह यह देश के बहुलवादी ताने बाने का उल्लंघन करता है। हमारे देश का चित्र, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र के निर्माताओं के विचारों और हमारे संविधान में निहित उसूलों से निकला है, वह एक ऐसे देश का है जो सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करने पर वचनबद्ध है। संबंधित बिल में नागरिकता के लिए एक मानदंड के रूप में धर्म का उपयोग देश के इस इतिहास में विराम को चिन्हित करेगा, जो कि कट्टरपंथ पर आधारित है। यह विराम संविधान की मूल भावना और संरचना के साथ असंगत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता दी गई है और राज्य को किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके धर्म, जाति या पंथ के आधार पर कानून के सामने भेदभाव करने से रोका गया है। ऐसा करना समानता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक संविधान की भावना और इसकी मूल संरचना का उल्लंघन करता है। यह बिल असम समझौते 1985 का भी उल्लंघन करता है, जो असम में अवैध रूप से आ बसने वाले विदेशियों का पता लगाने के लिए कट ऑफ तारीख के रूप में 25/3/1971 तय करता है। इस प्रकार मनमाने ढंग से इस समझौते की अनदेखी से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में खलल पड़ रहा है। हम इस असंवैधानिक और अमानवीय बिल को अस्वीकार करते हैं और अपने महान देश के सभी न्याय प्रेमी और धर्म निरपेक्ष नागरिकों से अपील करते हैं कि वे सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं और इसके क्रियान्वयन को रोकने के लिए हर संभव कानूनी तरीके से इसका विरोध करें।